एक नेताजी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, बड़े आत्मविश्वास के साथ देश की अर्थव्यवस्था पर सीमाओं के बारे में ज्ञान बांटा करते थे। उस समय देश के प्रधानमंत्री प्रख्यात अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे और एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 58 रुपए हुआ करती थी। यही नेताजी हर मंच से ऊंची आवाज में कहते थे, मित्रों, मैं शासन चलाना जानता हूं। नेपाल का, बांग्लादेश का, पाकिस्तान का रुपया नहीं गिरता तो भारत का रुपया क्यों गिरता है? रुपया तब गिरता है जब प्रधानमंत्री पद की गरिमा गिरती है। ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब मांग रहा है। ये बयान देने का साहस उस समय भी वही कर सकते थे, क्योंकि ज्ञान भले ही कुछ कम हो, फालतू बातें करने का टैलेंट कूट कूट कर भरा हुआ है। आज विडंबना देखिए, वही सज्जन भारत के प्रधानमंत्री हैं और रुपया 58 से लुढ़क कर 90 रुपया प्रति डॉलर के सबसे नीचे स्तर पर पहुंच गया है। और अब वो नेता रुपए की गिरती हुई कीमत पर मौन धारण करे बैठे हैं। उस समय बड़ी बड़ी बातें करते थे। आज इस वीडियो में रुपए की गिरती हुई कीमत और उसके कारणों के बारे में बात करेंगे। नमस्कार साथियों, शतक पे शतक लग रहे हैं। भारतीय क्रिकेट टीम में विराट कोहली शतक पे शतक लगा रहे हैं और रुपया भी शतक लगाने की तैयारी में। क्या यही है अच्छे दिन? क्या यही है वो नई अर्थव्यवस्था जिसका दावा 2014 में किया गया था? यूपीए सरकार के समय जब डॉलर 58 रुपए था, मोदी जी रोज भाषण देते थे, देश डूब रहा है, रुपया गिर रहा है, प्रधानमंत्री जवाब दें। अब जब डॉलर 90 रुपए का हो गया है, अब मोदी जी कुछ क्यों नहीं कहते? क्या मोदी जी अब जवाब देंगे या इसकी भी जिम्मेदारी पंडित जवाहरलाल नेहरू पर डालेंगे? रुपए की इस स्थिति के लिए जिम्मेदार सिर्फ एक चीज है, मोदी सरकार की गलत आर्थिक नीतियां। नोटबंदी जैसा फैसला क्यों और किसके कहने पे लिया गया, आज तक किसी को नहीं पता चला। इससे क्या फायदा हुआ, ये स्वयं मोदी जी भी नहीं बता पाते। जीएसटी का इतना गलत स्वरूप जिससे फायदा कम और नुकसान ज्यादा। अभी अभी थोड़ा बहुत सुधारा है और उसके लिए भी खूब डींगे मार रहे हैं। बेरोजगारी पिछले 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ रही है। गलत नीतियों की वजह से व्यापार घाटा भी बढ़ रहा है, लेकिन पूरी सरकार रील बनाने, फोटोशूट करने में व्यस्त है। विदेशी निवेश में लगातार गिरावट आ रही है, मोदी सरकार सो रही है। भारत का निर्यात कम हो रहा है, आयात बढ़ता जा रहा है, लेकिन मोदी सरकार को इस ओर देखने की फुर्सत ही नहीं है। अपने पूंजीपति दोस्तों के लिए मनमाने तरीके से एक तरफा नीतियां बनाने से फुर्सत मिले तब तो। इन सारी बातों ने मिलकर भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव हिलाकर रख दी है। देश की अर्थव्यवस्था इतने बुरे दौर से गुजर रही है, लेकिन शर्म की बात है कि हमारे देश के वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री और सत्ता के सलाहकार बनकर बैठे हुए अर्थशास्त्रियों को इससे कोई मतलब ही नहीं है। मोदी सरकार में भाषण वीर तो एक से एक बढ़कर है, लेकिन भाषणों से राशन नहीं मिलता, देश की अर्थव्यवस्था नहीं चलती। देश की जनता इस बात को समझ रही है, लेकिन मोदी सरकार को ये बात समझ में आए तब तो। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।